उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रेडियो संवर्ग की जो 3 तरह की भर्तियां आई थी, जैसे कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप की, उसकी सारी जो आंसर की है सभी के लिए, वो आंसर की कल शाम रिलीज कर दी गई है 24 तारीख की डेट में। और मैंने हेड ऑपरेटर वाले भी दिया था और इसमें बीटेक और डिप्लोमा एलिजिबिलिटी थी इसकी, और सारी चीज़ें अच्छी सी हो गई थी। कल आफ्टर जो आंसर की आए हैं उसके बाद मेरा जो स्कोर है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। मतलब अगर आपके इतने स्कोर रहेंगे तो निश्चित ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और इट में भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि यही स्कोर आपको फाइनल भी देखने को मिल जाए, है ना। क्योंकि इसमें अभी रनिंग होनी है 5 किलोमीटर की, जैसे दरोगा वाली रनिंग होती है 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, उसकी वाली रनिंग होनी है, और उस रनिंग होने के फाइनल मिनट लगेगा, है ना। हम अभी केवल बात करेंगे फिजिकल की जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी, और सारी कैटेगरी के लिए बात करेंगे, और बाकी इसमें वर्कशॉप और जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले हैं वो उनके लिए भी थोड़ी सी बातें करेंगे ना। सबसे पहले जो मेनली मैं फोकस करूंगा हेड ऑपरेटर के लिए करूंगा, क्योंकि मैंने जो अप्लाई करा था वो हेड ऑपरेटर के लिए अप्लाई करा था, है ना। तो सारी चीज़ों को मैंने इसमें लिख के लाया है और अच्छे से एनालाइज किया है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी यूट्यूब पे, जो लोग बता रहे हैं, जो लोग इसमें थोड़ी से विशेषज्ञ हैं इसके, जो ऑलरेडी इसमें हैं, उनके माध्यम से मैंने जो जानकारी मिली है, और मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम को देने का, जो भी एग्जाम में अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं आपको एक सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ, है ना। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल इतनी ही कट ऑफ जाएगी। हाँ, इस बात को मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि कट ऑफ इसी तरह ही आपको देखने को मिल सकती है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेरे स्कोर का, तो मैंने हिंदी में मेरे काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए हैं, है ना। 40 क्वेश्चन, आपको पता है हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन थे, और इसमें जीएस के क्वेश्चन लगभग 48 आए थे मेरे वाली शिफ्ट में। मैंने 31 के सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, 31 के सेकेंड शिफ्ट में जनवरी में, और इसमें लगभग जीएस के लगभग 48 क्वेश्चंस थे। मैंने जो मेरे करेक्ट क्वेश्चंस हैं मैंने उसको अच्छे से काउंट किया है, क्योंकि थोड़ा इसका पैटर्न भी मुझे अलग ही देखने को मिला। जैसा कि पैटर्न बताया जा रहा था 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आएंगे, बिल्कुल वैसा एग्जैक्टली नहीं हुआ है ना। रीजनिंग मैथ में भी थोड़ी सी क्वेश्चन में कमी हुई है। ये सारे क्वेश्चन आपको जीएस में देखने को मिल गए हैं, जीएस वाले पोर्शन में। फिजिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा था, है ना, ये सब चीज़ें थी। बाकी हिंदी का जो पोर्शन है वो 40 का 40 आया ही था। सबसे पहले बता दूं कि मेरा 1 से लेके 40 क्वेश्चंस हिंदी थे, 40 से लेके 88 क्वेश्चंस जीके जीएस और फिजिक्स वाला पोर्शन था, और उसके बाद 89 से लेके 160 तक इसमें मैथ और रीजनिंग मिक्स थे, है ना। तो हिंदी की अगर बात करूँ तो हिंदी में मेरे केवल 25 क्वेश्चन आई हुए हैं। एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, उस पर मैं ऑब्जेक्शन जरूर रेज करूंगा, तो मैं 26 क्वेश्चन अभी मान के चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन मुझे बहुत तगड़ा वाला डाउट है, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल गलत नहीं लग रहा, उसने आयोग ने उसको रॉन्ग बताया है। तो 26 क्वेश्चन हिंदी में। और अगर मैं जीएस की बात करूँ, जीएस में मेरे 28 सही हैं। 88 क्वेश्चंस में 28 क्वेश्चन, सॉरी 48 क्वेश्चंस में 28 क्वेश्चंस जीएस में सही हैं। एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, उसमें डाउट क्या, आयोग ने खुद उसको गलत बताया, उसको रॉन्ग किया है। हो सकता है उसमें मुझे बोनस को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन के नीचे साफ साफ लिखा हुआ था इस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया गया है ना। देखते हैं उसके लिए क्या वो डिसीजन लेते हैं। तो मैं 29 क्वेश्चन इसमें मान के चलता हूँ। मैथ और रीजनिंग मिला के मेरे 60 क्वेश्चन सही हैं, है ना। ओवरऑल अगर मैं जोड़ूँ तो मैं 26 और 28 को जोड़ता हूँ तो मेरे 8 से 14 लगभग मेरे 54 क्वेश्चंस ये हो गए। और 54 क्वेश्चंस में अगर 60 में जोड़ूँ तो 8 से 14, ठीक है, मेरा 114 के आसपास, ये जोड़ेंगे तो 114 होगा। तो ओवरऑल 114 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं, नियर अबाउट 285 के आसपास लगभग स्कोर बन रहे हैं। और ये था मेरा ओवरऑल जो मैंने अटेम्प्ट किया था, जो मेरे अभी सही हुए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको बता दिया जितने मेरे सही हुए हैं। अब बस आप लोग को क्या करना है, आप लोग भी अपना एक बार कमेंट करके बता दो कि आपके कितने स्कोर बने हैं, और आपने किस वर्ग में अप्लाई किया था, असिस्टेंट में या फिर वर्कशॉप में, या फिर एक बार कैटेगरी के साथ, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा था, कितने बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप चारों सेक्शंस में आप 50% क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, ये भी आप बता दो। और मेरा तो चारों सेक्शंस में 50% क्लियर है ना। जिस चीज़ का मुझे डर था कि जीएस में मेरा हो सकता हो इफ बट था, लेकिन अभी तो जीएस में स्कोर अच्छा है मुझे लग रहा है इस हिसाब से। तो आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताओ कि आपने किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा था, और आपके ओवरऑल स्कोर कितने सही हो रहे हैं, फिर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप बता दो मुझे, जिससे एग्जैक्टली मैं आपको एक कट ऑफ का आइडिया बता पाऊँ। अभी भी जो, तो ये तो हो गई फाइनली जो बात मैं आपको बताने वाला था अपने बारे में, और आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताना, जिससे एक आइडिया मिल पाए। बाकी अगर मैक्सिमम सेफ स्कोर की बात करूँ तो यूआर के लिए मुझे लगता है कि अगर आपके 275 नंबर हैं काट पीट के, प्लस माइनस 5 कर लेना, इसमें 270 भी कर लेना, 280 भी कर लेना। अगर आपके इतने स्कोर है, हेड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, तो नो डाउट आपको बिल्कुल 110% फिजिकल के लिए कॉल करा जाएगा। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूँ तो 265 प्लस माइनस 5 कर लेना, 260 या 270, 265 में मान के चल रहा हूँ। अगर आपके इतने स्कोर है तो 110% आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आप देख लेना। एससी की बात करूँ तो 255
+-5 कर लेना 250 या 260, ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका फिजिकल की, इससे कम भले चले जाए, है ना। और एसटी की बात करूँ तो 248 +-5 कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज जो भी स्कोर रहेंगे। हेड ऑपरेटर के लिए बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं हेड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। बाकी वर्कशॉप और असिस्टेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो ये इससे आप 20 नंबर आप ही करके चलना, क्योंकि उसमें सीटें कम थी, उसमें कंपटीशन ज़्यादा थे, है ना। बाकी चीज़ें उसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व थी। मैं उस पर, क्योंकि मैंने उसका एग्जाम नहीं दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर बातें नहीं करूँगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि इससे 15 से 20 नंबर आप ही करके चलना, जैसे जैसे मैंने कैटेगरी वाइज बताया। बाकी आप क्या करना, असिस्टेंट ऑपरेटर में 15 नंबर जोड़ लेना, और जो वर्कशॉप वाले में उसमें आप 20 से 25 नंबर जोड़ लेना, है ना। इसके अफ ही रहेगा, ये कंफर्म है इस बात का। तो उम्मीद करता हूँ मेरी तरह जी की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप अपने स्कोर एक बार जरूर कमेंट करना, और आप ये बताना कि आपको ये वीडियो या स्कोर सिर्फ जो मैंने आपको बताया, आप इसके करीब हो या नहीं हो, या आप इसको क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। देखो, इसके बाद आपके दौड़ होने, फिजिकल होने, अगर आपकी इतनी स्कोर है तो आप फिजिकल में लग जाओ। और मैंने SSC GD का फिजिकल 23.5 मिनट में मैंने क्लियर किया था 5 किलोमीटर। तो GD का जो एक्सपीरियंस है, मैंने जितना अनुभव लिया है अपने दौड़ को, मैंने बहुत सारे दौड़ निकाले हैं, GD का भी निकाला है, तो वो सारा अनुभव मैं आपके साथ अवश्य शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको पूरा अनुभव मिल पाए, मेरे अनुभव से आप सीख पाओ और उसका आप बेनिफिट उठा पाओ। तो उसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिजिकल के लिए भी आपको यहाँ पे पूरा से पूरा जितना मेरा हो पाएगा मैं आपको सहयोग करूंगा, और निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी अगर आप मेरे से जुड़ जाते हो तो इसके लिए चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके ऊपर है, करना चाहो तो करो, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो, परमानेंट जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, इसको भी आप आगे ज्वाइन कर सकते हो, है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर स्कोर, ठीक है। अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलना, जिससे मुझे ये पता चल पाए कि हाँ लोगों के कितने स्कोर आए हैं, चाहे वो हेड ऑपरेटर हो, असिस्टेंट हो, या फिर वर्कशॉप हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।